नमस्कार प्यारे सहपाठी। यदि आप अभी किसी बात को लेकर परेशान हो या आप वर्तमान में किसी बात को लेकर डर रहे हो तो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपके डर को ख़त्म करने की पूरी कोशिश करूंगा। महाभारत का आपको वह किस्सा तो याद होगा जब अर्जुन डर की वजह से युद्ध से भाग रहा था, जबकि अर्जुन उस समय के सबसे शानदार योद्धाओं में से एक था, लेकिन फिर भी वो डर रहा था। इससे एक बात तो साबित होती है कि डर सबको लगता है, चाहे वह डर किसी भी वजह से लगे। अर्जुन एक प्रतिभाशाली धनुर्धर था, लेकिन डर की वजह से वो अपने धनुष को इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। एक व्यक्ति जितना ज़्यादा डरता है या जितना ज़्यादा चिंता करता है, उसका उसकी योग्यताओं से संपर्क उतना ही ज़्यादा टूट जाता है। कोई व्यक्ति चाहे कितना भी प्रतिभाशाली हो, लेकिन अगर उसके अंदर डर आ जाए तो उसकी सारी प्रतिभा खत्म हो जाती है। सच्चाई यह है कि हम डर और चिंता से पूरी तरह कभी भी मुक्त नहीं हो सकते। हमारे हालात कभी भी इतने पूरे तरीके से ठीक नहीं होंगे कि हमें डरने की आवश्यकता ही ना पड़े। डर किसी न किसी समस्या के रूप में हमारे अंदर प्रवेश कर ही जाता है। इसीलिए यह बात समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि डर, चिंता और अनिश्चितता हमारे पूरे जीवन में कई बार आएंगे। ये कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। इसीलिए हमें खुद को ही बदलना होगा। खुद को इतना सहनशील तथा मजबूत बनाना होगा कि हम इनका सामना कर सकें। जैसे ही डर हमारे सामने आता है तो हम 3 प्रकार से प्रतिक्रिया करते हैं। या तो हम उस स्थिति से लड़ते हैं, या फिर हम भाग जाते हैं, या फिर हम एक जगह पे जम जाते हैं। जैसे कोई शेर आपके सामने आ जाए तो आप या तो उससे लड़ेंगे, या आप उससे डर के भाग जाएंगे, या आप इतने डर जाएंगे कि आप अपने कदम भी नहीं उठा पाएंगे। आप वहीं के वहीं जम जाएंगे। और जब हम ऐसे डर की स्थिति में बार बार आते हैं तो हमारे शरीर में उपस्थित तनाव हार्मोन हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। वो हमें शारीरिक तथा मानसिक रूप से कमज़ोर बनाता है। तो अब समझते हैं कि हम इस डर का सामना कैसे कर सकते हैं। हम हमारे डर तथा चिंताओं को दूर कैसे कर सकते हैं, इस बात को मैं आपको कुछ बिंदुओं में समझाता हूं। बिंदु नंबर 1, डर असली समस्या नहीं है। डर का सामना करने के लिए सबसे पहले आपको डर को समझना होगा। आपको इस बात को समझना होगा कि डरना कोई समस्या नहीं है। असली समस्या यह है कि हम गलत चीज़ों से डरते हैं। डर तो एक तरह से चेतावनी का झंडा है, एक अलार्म है जो आपको बताता है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ अव्यवस्था है और उसे सुधारने की आवश्यकता है। जिस प्रकार जब घर में आग लग जाती है तो घर का स्मोक डिटेक्टर हमें यह संकेत देता है कि घर में आग लग गई है, ठीक उसी प्रकार जब हमारी ज़िंदगी में कुछ गड़बड़ होती है, जब हमें किसी चीज़ से खतरा होता है, तो डर भी हमें संकेत देता है कि हमें किसी चीज़ से खतरा है और हमें उससे निपटना है। तो देखा जाए तो डर अपने आप में कोई बुरी चीज़ नहीं है। डर केवल एक संकेत है। कुछ वर्षों पहले की बात है। वैज्ञानिकों ने रेगिस्तान में एक प्रयोग किया। वैज्ञानिकों ने उस रेगिस्तान में स्टील और कांच से बना हुआ एक विशाल बाड़ा तैयार किया या खेत तैयार किया। इस बाड़े के अंदर अच्छी हवा थी, पानी था, मिट्टी पोषक तत्वों से समृद्ध थी और इस बाड़े के अंदर अच्छी धूप भी आ रही थी। इस बाड़े को बनाने के पीछे वैज्ञानिकों का मुख्य उद्देश्य यह था कि वैज्ञानिक यह पता लगाना चाहते थे कि क्या रेगिस्तान में आदर्श स्थितियां उत्पन्न करके पौधे उगाए जा सकते हैं।
वैज्ञानिकों का यह प्रयोग काफ़ी हद तक सफल रहा, लेकिन एक मामले में यह प्रयोग असफल रहा। वह मामला यह था कि सभी पेड़ एक निश्चित ऊंचाई तक बढ़ते थे, फिर उसके बाद में टूटकर गिर जाते थे। वैज्ञानिक इस बात से हैरान थे कि ये सभी पेड़ पौधे एक निश्चित लंबाई के बाद में जीवन यापन क्यों नहीं कर पा रहे हैं। वैज्ञानिकों ने काफ़ी सोचा विचारा, सोचने विचारने से आखिरकार उन्होंने इस बात का पता लगा लिया कि ऐसा सब होने के पीछे क्या कारण था। इसका कारण यह था कि उस बाड़े के अंदर पौधों के जीवन यापन करने की सभी आवश्यक चीज़ें मौजूद थी, लेकिन वहाँ पर तेज हवा की कमी थी। जब बाहर के पेड़ बार बार तेज हवा की वजह से इधर के उधर होते हैं तो इसकी वजह से उनमें हल्की टूट-पाट हो जाती है। जहाँ टूट-पाट होती है वहाँ पुरानी छाल की जगह नई छाल आ जाती है, और यह नई छाल पुरानी छाल की तुलना में काफ़ी ज़्यादा मजबूत होती है। क्योंकि बाड़े में तेज हवा नहीं चलती थी, इसीलिए वहाँ के पौधों में टूट-फाट नहीं होती थी। इसकी वजह से उन पर नई मजबूत छाल नहीं बन पाती थी, और इस मजबूत छाल के नहीं बन पाने के कारण पौधे एक लंबाई के बाद में टूटकर गिर जाते थे, क्योंकि वे खुद का ही वजन सहन नहीं कर पाते थे। यह पूरी कहानी बताने के पीछे मेरा मकसद यह है कि अगर आप डर से डर कर भागोगे तो आप एक मजबूत इंसान नहीं बन पाओगे, और यदि आप एक मजबूत इंसान नहीं बन पाओगे तो आप जीवन यापन भी नहीं कर पाओगे। जब हम कसरत करते हैं तो सूक्ष्म स्तर पर हमारी कोशिकाएं टूटती रहती हैं, तथा फिर इसके बाद में जो मांसपेशियां हमारे अंदर बनती हैं वो बहुत ज़्यादा मजबूत बनती हैं, जिसकी वजह से हम मजबूत बनते हैं। ठीक उसी प्रकार जब हम डर का सामना करते हैं तो हम और ज़्यादा मजबूत बनते हैं, और अगर हम डर से डर कर भागते हैं तो कहीं ना कहीं जाकर हम उन पौधों की तरह ख़त्म हो जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डर अपने आप में कोई बुरी चीज़ नहीं है। डर को आप खुद को मजबूत बनाने का अवसर भी मान सकते हैं। जब भी हमारी ज़िंदगी में डराने वाली समस्याएं आए तो हमें उन समस्याओं के पीछे छिपे हुए अवसर को पहचानना सीखना चाहिए। हमें यह सोचना चाहिए कि मैं इन समस्याओं का प्रयोग अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए किस प्रकार से कर सकता हूँ। यदि आप ऐसा करेंगे तो आप भी डर को एक अवसर मानने लगोगे। बिंदु नंबर 2, अपने डर की जड़ को पहचानो। डर को जड़ से ख़त्म करने के लिए सबसे पहले हमें डर की जड़ का पता लगाना चाहिए। जब एक बार हमें अपने डर की जड़ का पता चल जाएगा तो हम उसे ख़त्म करने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। आप वास्तव में किस चीज़ से डरते हैं, आपको उस चीज़ का पता लगाना होगा। अब कई लोग यह कह सकते हैं कि मैं किसी भी चीज़ से नहीं डरता, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी बात से डरता है, लेकिन अधिकतर लोग अपने डर को छिपा लेते हैं। वे खुद से भी अपने डर को छिपा लेते हैं, क्योंकि हमें जन्म से यह सिखाया गया है कि डरना बुरी बात है या डरना कमज़ोरों की निशानी है। लेकिन यदि आप अपने डर को जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले उस छिपे हुए डर को बाहर निकालना होगा और उसे देखना होगा कि वास्तव में ये डर है क्या। अब सवाल आता है कि हम हमारे मूल डर को कैसे पहचान सकते हैं। तो इसका सीधा सा जवाब है खुद से बार बार प्रश्न पूछकर। यदि आप अपने मूल डर का पता लगाना चाहते हैं तो खुद से बार बार यह प्रश्न करें कि मैं वास्तव में किस चीज़ से डरता हूँ। इसके लिए किसी शांत जगह पर बैठकर अपनी आंखें बंद करें, फिर अपने आप से प्रश्न पूछें। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक व्यक्ति जिसे परीक्षा देने से डर लगता है। अब हुआ यह
कि वह पता लगाना चाहता है कि वास्तव में वह किस चीज़ से डर रहा है। वह क्या चीज़ है जिसकी वजह से उसे परीक्षा का डर सता रहा है। तो वह एक शांत जगह पर जाकर बैठकर अपनी आंखें बंद कर लेता है और 4-5 गहरी सांसें लेता है। फिर मन ही मन अपने आप से पूछता है कि मैं किस चीज़ से डरता हूँ। तो इसका जवाब आता है कि मैं परीक्षा देने से डरता हूँ। फिर वो अपने आप से पूछता है कि मैं परीक्षा देने से क्यों डरता हूँ। तो इसका जवाब आता है कि अगर वह परीक्षा में फेल हो गया तो सभी लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। फिर वह अपने आप से पूछता है कि लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, इससे मैं क्यों डर रहा हूँ। तो धीरे धीरे चिंतन मनन करते हुए उसे पता चलता है कि उसे डर है कि उसके माता पिता तथा रिश्तेदार उसके बारे में क्या सोचेंगे। फिर वह ऐसे पूछते पूछते अंत में इस निष्कर्ष पे पहुंचता है कि वह अपने माता पिता को दुखी करने से डरता है। वह अपने माता पिता को खुश रखना चाहता है, इसीलिए वह परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास होना चाहता है। उसका मेन डर यह है कि कहीं उसके माता पिता दुखी ना हो जाए या उससे नाराज़ ना हो जाए। अब उसने अपने इस डर की जड़ का पता लगा लिया। उसके बाद उसने अपने डर को स्वीकार किया। डर को स्वीकार करने की इस बात को हम अगले बिंदु में समझते हैं। बिंदु नंबर 3, अपने डर को स्वीकार करो। अपने डर को ख़त्म करने के लिए अपने डर को स्वीकार करना सीखो। अपने डर को कैसे स्वीकार करें, इसे समझते हैं। इसके लिए आपको एक शांत जगह पे जाकर बैठना होगा। 2-4 गहरी सांस लेनी होगी। गहरी सांस लेने के बाद में आपको अपने मूल डर का पता लगाना है। और जब आप अपने मूल डर का पता लगा ले तो खुद से कहना है कि हे मेरे दर्द, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ। हे मेरे डर, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ। हे मेरे डर, मैं यहाँ तुम्हारी मदद के लिए हूँ। जिस प्रकार जब कोई बच्चा रोता है तो हम उसे गले लगाते हैं और उसे प्यार करते हैं तो वो चुप हो जाता है, ठीक उसी प्रकार जब हम हमारे डर को स्वीकार करते हैं, उसकी तरफ ध्यान देते हैं, तो हमारा डर भी धीरे धीरे शांत होने लग जाता है। जब आपके घर में आग लगती है तो आपका स्मोक डिटेक्टर अलार्म बजाता है, तो आप सबसे पहला काम यह करते हैं कि आप उस घर से बाहर निकलते हैं और एक सुरक्षित जगह पे पहुंचते हैं। आग कैसे लगी, क्यों लगी, ये सब बातें बाद में करते हैं। ठीक उसी प्रकार जब भी आपको डर लगे तो सबसे पहले उसे स्वीकार करो। इस बात को पूरी तरह स्वीकार करो कि हाँ, मुझे डर लग रहा है। इसे छुपाने की कोशिश मत करो। यदि आप इसे छुपाएंगे तो यह डर आपके अंदर दफन होकर आपका ही नुकसान करेगा। बिंदु नंबर 4, अपने नज़रिए को बदलो। डर को ख़त्म करने के लिए आपको डर के प्रति अपने नज़रिए को बदलना होगा। जब भी आपको डर लगे तो आपको यह सोचना होगा कि यह डर कोई ना कोई अवसर लेकर आया है जिससे मैं प्रगति कर सकता हूँ। अपने नज़रिए को ऐसा बनाओ कि आप डर में भी अवसरों को खोज निकालें। अपने नज़रिए को ऐसा बनाने की कोशिश करो कि आप बुरे से बुरे में भी अच्छा खोज सके। डर के प्रति अपने नज़रिए को बदलने के लिए इस ट्रिक का इस्तेमाल करें। एक कागज़ और पेन लें। अब इसमें एक लाइन बनाएं। इस लाइन पर 1 से 10 तक की गिनती अंकित करें और अब सोचें कि आपको सबसे ज़्यादा डर किस बात से लगता है। हो सकता है कि आपको अपने हाथ पैर टूटने का डर लगता हो या अपने किसी प्रिय व्यक्ति से अलग हो जाने का डर लगता हो। यह कोई सा भी डर हो सकता है। वह चीज़ जिससे आपको सबसे ज़्यादा डर लगता है उसे लाइन के 10 नंबर पे लिख दें। अब सोचें कि आप वर्तमान में किस चीज़ से डर रहे हैं। उस डर को रेटिंग दें और यह पता लगाए
कि आप जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा डरते हैं उसकी तुलना में यह डर कितना छोटा है। इससे आपको डर को देखने का एक नया नज़रिया मिलेगा और आपको यह एहसास होगा कि यह डर उतना भी ज़्यादा खतरनाक नहीं है जितना कि मैं सोच रहा हूँ। डर और चिंता से संबंधित और वीडियो देखने के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन चेक करें।